हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता है, हमने क्लास 12th का जो है थर्ड चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें आज हमें प्रूव करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू ई। ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, ये हमें रिलेशन है जो हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया हमने। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ है, इस साइड से इस साइड की ओर है। ठीक है, जो जिस साइड मैंने एरो बनाया है। ठीक, तो माना एक वैद्युत क्षेत्र आपके पास क्या है, ई वेक्टर है। ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले लो। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर मैं दो बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, ए और बी, ये दो बिंदु ले लिए हमने। ठीक है, तो हमें ई और डेल्टा बी में रिलेशन निकालना है, इन दोनों में संबंध निकालना है। तो वी आपका क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है आपका। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो बिंदु ले लिए और इनकी बीच की दूरी जो ले लेंगे हम डेल्टा आर ले लेंगे। ठीक है, डेल्टा आर इनके बीच की दूरी ले लेंगे। अब ये बताओ, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, सपोज यहाँ पे बी पे हमारा कोई चार्ज है क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश। ठीक है, तो परीक्षण धन आवेश पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किस साइड फोर्स लगाता है, इधर की तरफ फोर्स लगाता है, जिस साइड वैद्युत क्षेत्र होता है आपका। ठीक है, उसी साइड परीक्षण धन आवेश पे फोर्स लगता है। अब इस पे फोर्स तो इधर की तरफ लगता है। ठीक है, मगर हमें क्या करना है, हमें पता है विभवांतर की जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य। तो आपको जब इस क्यू नॉट को बी से ए तक लाना होगा, बी से ए की तरफ लाना होगा, तो हमें वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में उसको ले जाना होगा। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है और हमें उसको लाना है इधर की तरफ, यानी बी से ए की तरफ लाना है। तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कार्य क्या होगा हमारा, वी बी ए। ठीक है, वी बी ए का मतलब जो कृत कार्य है हमारा बी से ए तक लाने में आवेश को। ठीक है, तो वो हमें ये निकालना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप है जिस जिस स्टेप में हमें इसको काम करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये डायग्राम हमारा बन गया है। अब इसमें थोड़ी थ्योरी लिखने हैं। तो माना क्यू नॉट को बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल मतलब अब क्योंकि इसमें फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा था, हमें इसको उठा के इधर की तरफ लाना है। ठीक है, तो यानी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी बाह्य कार्य करना पड़ेगा। बाह्य मतलब अपनी तरफ से उसको उठा के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, की सहायता ठीक है से बी से ए तक लाया जाता है। ठीक है, तो बी से ए तक हमें लाना है ऐसे। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। ठीक है, तो ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा, वो आपका विभवांतर की परिभाषा निकालेंगे। तो विभवांतर की परिभाषा में क्या होता है, कृत कार्य, यानी बी से ए तक लाने में कृत कार्य, यानी डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट को हम लेके आ रहे हैं, तो क्यू नॉट। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता था, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, विभवांतर इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पे बल कौन सा लग रहा है, क्यू नॉट पर बल, तो बल का क्या लग रहा था आपका, जो एफ फोर्स था। ठीक है, वो कितना है आपका, एफ लिख लेते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया क्यू नॉट ई, ये तो होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब क्यू नॉट पर बाह्य बल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बाह्य बल लगा रहे हैं, ठीक है, एफ, तो वो क्या होगा, माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया, क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा था वो तो क्यू नॉट ई था, मगर हमने इसको बाह्य बल की मदद से क्या करा है, इधर से इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, माइनस क्यू नॉट ई। ठीक है, अब आप कार्य निकाल सकते हो। ये फोर्स क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्य की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, डब्ल्यू बी ए, तो कृत कार्य लिखते हैं, कृत कार्य डब्ल्यू बी ए हमें निकालना है, बी से ए तक लाने में कृत कार्य। तो ये क्या होगा, बाह्य बल, ठीक है, इनटू विस्थापन। ठीक है, आपको पता है बल कार्य बराबर क्या होता है, बल इनटू विस्थापन। ठीक है, एफ इंटू एस, तो वही हमने यहाँ पे लगाया। तो बल क्या है हमारे पास, बाह्य माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है,
इंटू विस्थापन कितना है हमारे पास डेल्टा आर, विस्थापन मतलब इनके बीच की दूरी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यही हमारा विस्थापन होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हम विभवांतर वाले फॉर्मूले में रख देते हैं। तो विभवांतर को हम डेल्टा वी से लिख ले देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। डेल्टा वी का मतलब इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, ठीक है, यानी इसका विभवांतर माइनस इस पॉइंट का विभवांतर। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू रख देते हैं माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर, और अपॉन में क्या है क्यू नॉट। ठीक है, ये जो डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट था ना, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू बी ए की वैल्यू रख दी है वाली। ठीक है, तो ये रखने पे क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा ई इंटू डेल्टा आर, ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, तो यहां से आपका रिलेशन निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा आपका क्योंकि माइनस था। ठीक है, तो यहां से ई इक्वल टू क्या आ गया, ई इक्वल टू आएगा आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, ई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर होता है आपका। ठीक है, तो ये ई और डेल्टा वी में रिलेशन आ गया, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र का आपका बढ़ रहा होगा तो वहां पे विभवांतर घट रहा होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बढ़ता रहेगा विभवांतर वो घटता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो करता है ये, और इसी को हम क्या विभव प्रवणता भी बोलते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, प्रवणता इसका मतलब होता है कि आपका जो विभव है यानी विभवांतर है वो दूरी के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको विभव प्रवणता भी कहा जाता है। तो ये रिलेशन आ गया ई डेल्टा वी और डेल्टा आर में। यहां पे इस फॉर्मूले को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, हम डी ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर ले लेते हैं, विभवांतर वी। ठीक है, विभवांतर वी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू, इसको वी ले लेते हैं, यहाँ पे तो हमने डेल्टा वी लिया है छोटा सा। ठीक है, तो इससे ले लेते हैं वी और इनके बीच की दूरी डी, तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज होगा बहुत जगह। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इसी से बना है, ई इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।